अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत बहुत ही मेरी एक फ़ेवरेट रेसिपी कह दें या एक डिश कह दें, जो कि बचपन में हम लोग खाते थे और मुझे बहुत बहुत पसंद है। सारे घर वालों को पसंद है, उस्मान को भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अभी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ और आपके साथ शेयर करूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत मज़े की बनती है। और क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ जी आलू की टिक्कियाँ। कटलेट्स तो मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो है ना, बचपन में बहुत अच्छी लगती थी हमें। बाहर से भी हम लेते थे, और हम जहाँ से हैं, बेसिकली जिस सिटी से हम लोग हैं, तो वहाँ पे ये अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा मिलती हैं और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। और दूसरी एक बात ये कि रोटी के साथ खाएँ आप, चावल के साथ खाएँ, या वैसे ही खाएँ, एज़ अ स्नैक खाएँ, तब भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू, और उनको मैंने सिंपल बॉयल कर लिया। कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत ईज़ी है आलू बॉयल करना। उसके बाद थोड़ी देर मैंने इनको ठंडे पानी में जो है वो रखा था, ताकि इनका छिलका जो है वो ईज़िली उतर जाए। और अब उसके बाद मैं यहाँ पे इनको छील रही हूँ। अच्छा, मैं ना ये 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, और ज़्यादातर जो ये हम बनाते हैं ना इस तरह से टिक्कियाँ, तो उसमें ये होता है कि बहुत बड़े साइज़ की नहीं होती हैं, थोड़ी सी छोटी-छोटी बनती हैं। और बेसन जो हम कोट करेंगे इसके साथ, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद इनको फ्राई करते हैं। तो हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो आप यकीन करें कि स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, या घर में भी इवन रोटी के साथ इतने अच्छे लगते थे, पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। और अब तो अक्सर ये होता है कि मैं जब भी कभी चावल बनाती हूँ ना, चावल के साथ मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे कहने पे एक बार ट्राई कीजिएगा, स्पेशली अगर बच्चे हैं ना, बच्चों को भी, बड़ों को भी, दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तो आपसे बातें करते-करते मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे आलू छील लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं इनको सिंपल जो मैश करने वाला, अगर आपके पास मैशर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कांटा ले लें। कांटे से भी जो है आराम से ये मैश हो जाते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और बस आप आराम से जो है वो इनको मैश कर लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉयल मत किया करें। उससे ये होता है कि इनमें लेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब जो मैंने किया, आप देखें, आपको बिल्कुल ही इनमें लेस नहीं लग रही होगी, तो आप लोग भी इसी तरह रखिएगा। इनको हैंडल करना बहुत अच्छा होता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, आधा चाय का चम्मच धनिया डाला है, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी डाली है इसमें मैंने। और इसके साथ मैंने लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, मैं कुटी भी डाल रही हूँ तो वो ज़रा तेज़ होती हैं। नमक डाला है मैंने। उसके साथ मैं डालूँगी चाट मसाला, और जी मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें। अच्छा, इसमें मैं धनिया डालूँगी, आप पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चें इसमें मत डालिएगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से खाई हैं ना, या मैं जिस तरह बनाती हूँ, तो हरी मिर्चें फिर मुंह में आती हैं, कुछ लोगों को पसंद होती हैं, कुछ को नहीं होती हैं, तो इसलिए हरी मिर्चें मैं इनमें नहीं डालती। हाँ, धनिया, ड्राई पुदीना, या अगर फ्रेश पुदीना है तो वो मैं डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ये बिल्कुल बेसिक मसाले इसमें डलते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डालते इसमें, क्योंकि ना फिर इसका अपना टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसमें फिर मसालों का टेस्ट आता है। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा आलू का जो टेस्ट है ना, जो अपना आलू का टेस्ट होता है, वो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वो जब हम खाते हैं ना, तो उसी का मेरे ख़्याल में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, मिक्सचर बन गया है, और इस स्टेज पे आप थोड़ा सा चख लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नमक या कोई चीज़ भी कम ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हैं। गरम मसाला मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं डालती हूँ। ज़ीरा होता है ना, ज़ीरा मैं ज़रूर डालती हूँ, धनिया भी डालती हूँ पिसा हुआ, कुटा हुआ। उससे ज़रा जो एक जायका होता है वो बड़ा अच्छा आता है, लेकिन गरम मसाले मैं इनमें बिल्कुल नहीं डालती हूँ। अच्छा जी, मैं ये बना रही हूँ 3 लोगों के लिए, और मैंने ये 6 बनाई थी, और मैंने अभी भी थोड़े से बड़े साइज़ की बनाई थी, क्योंकि मैं खाना बना रही थी और ज़रा सा मैं लेट भी हो गई थी, तो मैंने कहा छोटी बनाऊँगी तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़े साइज़ की ये नहीं बनती हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे या नॉर्मल जो मीडियम साइज़ के बनाते हैं, ताकि इनको जब हम फ्राई करते हैं ना, तो फिर इनको हैंडल करना अच्छा होता है, और ये
फ्राइड होती हैं तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं इस तरह से खाई जाती हैं, लेकिन अच्छी बहुत लगती हैं, हाथ बिल्कुल नहीं रुकता इन पे। अच्छा जी, अब हम इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के बेसन, और बेसन जो है सादा जो बेसन होता है वही डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, जितना भी आपको कम ज़्यादा पसंद हो। इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, ये बहुत तेज़ हैं तो इसलिए ज़रा मैं हाथ रोक के डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें मैंने 1/4 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1/4 चाय का चम्मच इसमें मैंने धनिया, और बिल्कुल एक चुटकी मैंने इसमें हल्दी की डाली है। थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला, और इसमें और कुछ नहीं जाएगा क्योंकि बेसन को फीका रखते हैं तब भी वो अच्छा नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं फिर वो मसाले मसाले का टेस्ट आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। हाँ, इतना डालती हूँ कि टेस्ट जो है वो आ जाए, थोड़ा सा ज़रा फीका फीका ना लगे। अच्छा जी, अब आप लोग इसको देख लें, मैंने आधा कप पानी समझ लें इसमें लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। इसको आप इस तरह से मिक्स कर लें, और मैं अभी आपको फ़ाइनल दिखा देती हूँ कि कितनी इसकी कंसिस्टेंसी होगी, क्योंकि गाढ़ा नहीं रखते, बेसन जब पकता है फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और बहुत पतला भी नहीं रखते क्योंकि कोटिंग जो है ना वो इस पर प्रॉपर आनी चाहिए। तो अभी मैं आपको फ़ाइनल दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं इनको करूँगी फ्राई। और वैसे बाज़ार में जो बनते हैं ना उनको डीप फ्राई करते हैं, आपको पता है, जो शॉप्स वगैरह पे बनते हैं। लेकिन मैं जो है वो जब भी बनाती हूँ मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो 1-2 साल व्लॉग्स बनाती रही हूँ ना, मैंने शायद इफ़्तार टाइम पे आपके साथ ये शेयर किए होंगे। मुझे तब भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है वो हमसे शेयर करें, आप किस तरह से बनाती हैं। मैंने फुल रेसिपी शायद इसकी कभी शेयर नहीं की, तो आज मैं बना रही थी, मेरा दिल बड़ा चाह रहा था, और उस्मान बहुत खुश होते हैं इस तरह की चीज़ों पे। तो मैंने कहा चलो मैं बना ही रही हूँ तो क्यों ना मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँ, क्योंकि अच्छी लगेगी आपको भी, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें जो ज़रा जल्दी बनती हैं, अच्छी होती हैं, टेस्टी होती हैं, वो ज़रूर शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब आप देखें इस तरह से मैंने बेसन में कोट करके और इनको फ्राई कर लिए। आँच जो है, फ्लेम है, वो आप बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा। अंदर से इसमें कच्चा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बेसन है ना बस वो थोड़ा सा पकेगा, उतना ही टाइम लगेगा, और जल्दी बन जाते हैं। इसमें कोई ऐसी कच्ची चीज़ है नहीं, सिर्फ कोटिंग जो है ना बस उसको ही हम लोग थोड़ा सा पकाते हैं, बाकी इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। मैंने 3-3 करके डाली हैं क्योंकि मेरा जो फ्राइंग पैन है उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। उसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लें और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इस तरह से इसका निकल जाएगा। अच्छा जी, तो 3 टिक्कियाँ बन गई हैं, 3 मैं और बनाऊँगी। और मैं ये जितनी भी बनाऊँ ना, फिर भी उस्मान मुझे हमेशा कहते हैं अभी भी आपने कम बनाई है, इसलिए मैं आज साइज़ थोड़ा सा इनका बड़ा रख रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा जी, 3 बन गई हैं। उसके बाद मैं 3 मज़ीद जो है वो यहाँ पे बना रही हूँ। और अगर आपको फ़ील हो ना कि टूट रही है कहीं से भी या आलू निकल रहा है, तो आप फ़ौरन हाथ से ही बेसन लगा लें। तो इसमें ये होता है कि रिस्क बिल्कुल नहीं होता खुलने का। और आप देखें बेसन जो है ना वो ना पतला है ना गाढ़ा है, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि ये खुल जाएंगे या फ्राई नहीं होंगे या इस तरह से। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गए हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं और बहुत बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, तो होप सो कि आपको ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, और एक बार फिर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं अभी बर्तन समेटती हूँ, और अगर आप लोग व्लॉग देखना चाहें फुल कि क्या मैंने बनाया था खाने में, तो व्लॉगर बर्ड पे देख लीजिएगा। रात को 8 बजे डेली न्यू व्लॉग आता है वहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होती है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।